अब जानेंगे सेलुलर एलिमेंट। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट तीनों थे। सेलुलर एलिमेंट में कौन कौन से थे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। इसमें से अपन सबसे पहले जानेंगे आरबीसी के बारे में। सेलुलर एलिमेंट्स में हम देखेंगे आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट। इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये जो है सर्कुलर एंड बाइकॉनकेव शेप की जो है आरबीसी रहती है। इसका मैं बना देता हूं इस तरीके से। ये जो है, अगर आप इसको, इसके 3 व्यू में बनाता हूं आपके सामने। ये जो है सर्कुलर बाइकॉनकेव शेप की, इस तरीके से मैंने इसमें डायग्राम ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं सर्कुलर बाइकॉनकेव शेप की जो है आरबीसी रहेंगी। डू नॉट हैव न्यूक्लियस, इसके अंदर किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं रहेगा, बट इसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट रहेगा जिसको हम बोलेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। इसका मेन काम होता है हीमोग्लोबिन का। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या रहेगी ब्लड के अंदर? 4.5 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम इसकी नॉर्मल वैल्यू रहेगी। एंड इसकी लाइफ स्पेन कितनी रहेगी? लाइफ स्पेन रहेगी इसकी 120 डे। मतलब ये कितने दिन के लिए रहेगी? 120 डे के लिए जीवित रहेगी। एंड उसके बाद ये जो है इसकी डेथ होगी। डेथ कहाँ होगी? ग्रेवयार्ड। इस मतलब ग्रेवयार्ड ऑफ हार्ट, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का मतलब कब्रिस्तान किसको कहते हैं? तो स्प्लीन। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अगर आपसे कोई पूछे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोलेंगे? स्प्लीन को अपन बोलते हैं। जैसे 120 डे इसका पूरा होता है आरबीसी का, तो स्प्लीन में जाके ये जो है डिस्टर्ब हो जाती है, डिग्रेडेशन हो जाता है। मतलब इसका ये टूट जाती है और वहां पे जाके ये खत्म हो जाती है। तो ये जो है स्प्लीन इसका ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन इसका कब्रिस्तान रहेगा। किसका? आरबीसी का। जैसे ये सर आपने सुना होगा, ये सर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तब इसमें 3 स्टेज काम में आती है। कौन कौन सी? रूलेक्स फॉर्मेशन। रूलेक्स फॉर्मेशन का मतलब होता है जैसे कोई सिक्का को अपन एक के ऊपर एक जमा देते हैं, तो इस तरीके से ये जो है दिखाई देते हैं, रूलेक्स फॉर्मेशन। सिंक मतलब ये जो है जैसे ही अपन ब्लड डालते हैं ट्यूब के अंदर, तो ये जो है धीरे धीरे एक के ऊपर सेटल होने लगती है। क्यों? क्योंकि इसका जो शेप जो है बाइकॉनकेव का है, तो ये एकदम इस तरीके से बैठती है और एक इस तरीके से शेप बना लेती है। सिंक एंड सेटल। सेटल जैसे जो हो जाती है सेटल। इसमें 3, सेटल, सिंक एंड रूलेक्स। सबसे पहला वाला कौन सा था? रूलेक्स, सेकंड सिंक एंड सेटल। ये जो है 3 स्टेज काम में आती है। किसमें? ये सारे जब परफॉर्म करते हैं। और इसका डायमीटर कितना रहेगा? इसका डायमीटर रहेगा 7.2 माइक्रोन इन डायमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट के बारे में बताया। थोड़ा सा और जान लेते हैं फंक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का फंक्शन देखेंगे। ट्रांसपोर्ट ये क्या करती है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है लंग्स से वेरियस टिश्यू तक, और CO2 को जो टिश्यू से आता है उसको लंग्स के द्वारा बाहर निकालती है। तो ये इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम रहता है, ट्रांसपोर्ट CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मेंटेनेंस क्या करेगा? एसिड बेस इक्विलिब्रियम जो है मेंटेनेंस करेगा उसका। एंड लास्ट जो है फॉर्मेशन मतलब जैसे आरबीसी टूटेंगी, आरबीसी टूटने के बाद बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है। बिलिरुबिन येलो कलर का पिगमेंट होता है, येलो कलर पिगमेंट। तो ये जो है आरबीसी का फंक्शन है। आरबीसी के अंदर एचबी की नॉर्मल वैल्यू कितनी रहेगी? मेल फीमेल में कितनी रहेंगी? 12 से 16, और मेल में 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर। ये आपको पता होना चाहिए। एचबी क्या है? एचबी एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, वेरियस टिश्यू तक ले जाता है, और टिश्यू से वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लाता है, और लंग्स के द्वारा ये जो है बाहर निकल जाता है। तो ये जो है इसका मेन काम होता है एचबी का।